जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी साथी जानते हैं कि मैं पवित्र बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के पाठ का वीडियो बनाकर आप सभी की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का वीडियो बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संबोधि पर्व का 13वां सर्ग अहिंसा परमो धर्मः से है। इसमें भगवान बुद्ध सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने को अपने कर्मों से प्रतिस्थापित करते हैं। सभी साथी मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए, ताकि भगवान बुद्ध के अहिंसा, करुणा, मैत्री और भाईचारे का संदेश देश दुनिया तक पहुंच सके। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं कि एक दिवस तनु चीवर धारी, भिक्षा भाजन हाथ संभारी, चमकत चंद्र बदन जल जातु, अकीन गमन पुरु और प्रभातु। चंद्रमा के समान चमकते हुए मुख कमल वाले कुमार सिद्धार्थ ने एक दिन प्रातः काल अपने शरीर पर चीवर धारण करके हाथ में भिक्षा पात्र संभाल कर नगर की ओर प्रस्थान किया। किते ही पथ भेड़ बकर डहराए, अदृष्टि मुनि दुई में सप आए, कि चोट चरण अज सावक खाई, अमंथर बेग चले रंग राई। कि उसी मार्ग पर भेड़ बकरी हाँकते हुए उन्हें दो मेषपाल दिखाई पड़े। भेड़ का एक बच्चा पैर में चोट खाकर धीमी चाल से लंगड़ाते हुए चल रहा था, कि छूटी न जाई समय कछु भागए, अपीर बिकल पुनि को तन लागए, कि ताही निपट दुख कातर देखी, अद्रवित भय करुणेश बिसेखी। कि कहीं पीछे न छूट जाए, इस डर से वह कुछ दूर तक तो दौड़ता था, फिर पीड़ा से व्याकुल होकर पुनः लंगड़ाने लगता था। उसे दुख से बहुत बेचैन देखकर करुण कुमार वाले कुमार सिद्धार्थ विशेष रूप से द्रवित हो उठे। कि लयते ही अंक चले तिन साथा, अपू पूछी चले असनीवर नाथा। कि छारी विशद बन बागे बगारू, अजाहू चरावन कौन कछारू। कि भेड़ के उस बच्चे को गोद में लेकर महाभिक्षु उनके साथ साथ चलने लगे। वे उनसे पूछने लगे, ये विस्तीर्ण जंगल, बगीचा और मैदान छोड़कर तुम लोग इन भेड़ बकरियों को किस कछार में चराने के लिए जा रहे हो? कि कीन निवेदन नाई सिर
मेष पाल तब एक, और दीन जनन के कंठ हित, जग जंजाल अनेक। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। किशोर जत एक अपर उर्झावे, अकंठ कबहु निरुआरी न पावे। कि बोल बिपिन मख भूमि बनाई, अजग जनपति जग करही मुनिराई। कि एक फंदे को सुलझाते ही दूसरा उलझा लेता है। गरीब लोग अपने गले कभी नहीं सुलझा पाते। हे मुनिराज, बेणु वन में यज्ञशाला बनवाकर महाराज बिंबसार एक यज्ञ कर रहे हैं। कि चाहि लोक अलभ कुछ संचू, अकटी हही रोज बलिप सत पंचू। कि जस जे जस भूप रजयसु पावहीं, अनिज सहजोग संजोई पठावहीं। कि सम्राट इस यज्ञ के द्वारा इस लोक में अलभ्य सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। इस यज्ञ में प्रतिदिन 500 बल्ली पशु काटे जाएंगे। राजा की ओर से जिन्हें जैसा आदेश प्राप्त होता है, लोग अपना अपना सहयोग एकत्र करके वहां भेजते हैं। कि सत सत भेड़ बकर दय आजू, अहोब सहाय हमहु शुभ काजू। अकन कन कापी कलेवर डोले, अतासु बचन सुनि गौतम बोले। कि बलि कर्म के लिए 100 भेड़ और 100 बकरी देकर आज हम लोग भी इस शुभ कार्य में सहायक होंगे। उसकी बात सुनकर गौतम के शरीर के एक एक कण कांप उठे। वे कहने लगे कि चलब तितै तो संगहि आजू, अहोब सहाय हमहु शुभ काजू। कि मेष प्रसूतहि अंक लगाए, और चली तीन संग नगर बीच आए। कि तुम लोगों के साथ आज मैं भी वहां चलूंगा और उस शुभ कार्य में सहायक बनूंगा। ऐसा कहकर उस मेमने को गोद में लिए हुए उनके साथ साथ चलकर नगर में आ गए। कि ताऊ बाऊ में सप चलही, भेड़ बकर दल साथ, और अंक लगाए साव कहीं, पाछे नीवर नाथ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कि भेड़ बकरियों के झुंड के साथ दाएं बाएं होकर दोनों मेषपाल चल रहे थे। भेड़ के बच्चे को गोद में लिए हुए पीछे पीछे भिक्खु प्रवर गौतम भी चल रहे थे। कि दीपित तेज प्रदीपित ओजू, अकदन मदन मद बदन सरोजू। कि ताप विमोचन लोचन चारू, असीप समाहित सिंधु अपारू। कि तेज से दीप्ति और प्रताप से प्रदीप्त
कमल के समान सुंदर मुख महादेव के दर्प को चूर करने वाला था। उनके सुंदर नेत्र संताप को नष्ट करने वाले थे। उनमें ऐसी गंभीरता थी मानो सीपों के भीतर अपार सागर समाये हुए हों। कि गौर कलेवर चीवर पीता असंचित स्वर्ण फलक नवनीता। कि पाई सुबारे सुकाल सुजोगू अदर्शन लाभ सुलभ सब लोगू। कि उनके गोरे शरीर पर पीला चीवर इस प्रकार शोभायमान था मानो स्वर्ण पात्र में मक्खन एकत्र किया गया हो। शुभ दिन शुभ काल और शुभ योग पाकर नगर के लोगों को उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। कि पीटत लोह भयऊ लखी बौरा अव्यों में विलंबित हाथ हथौरा। कि गूंजती हार भई लखी भोरी अगो भी हाथ सुई सुखी गोरी। कि लोहा पीटता हुआ लोहा उन्हें देखकर ऐसा बावला हो गया कि उनके हाथ का हथौड़ा आकाश में ही उठा रह गया। माला गूंदती हुई सुंदरी उन्हें देखकर अपनी सुध बुध भूल गई और उसने चूक कर सुई अपने हाथ में चुभोली। कि गाय दुहत लखी गोप अधीरा अदोहनी छार गिरो भुई छीरा। कि चित्रत चित्र विचित्र ही हेरा अचित्र लिखित सम भया उचितेरा। कि उन्हें देखकर गाय दुहता हुआ गोप इतना चंचल हो गया कि दूध की धार दुग्ध पात्र के बजाय जमीन पर गिरने लगी। चित्र बनाता हुआ चित्रकार उस विलक्षण दृश्य को देखकर इतना तन्मय हो गया कि वह स्वयं चित्र लिखित के समान दिखाई देने लगा। कि मूरति मंजू निरख सुकुमारू अभाजड़ मूरति मूरति कारू। कि गावत गीत बोल बिसराए अगायक मूक भयऊ मुँह बाए। कि उस सुकुमार और मनोरम मूर्ति को देखकर मूर्ति बनाता हुआ मूर्तिकार इतना दत्त हो गया कि वह स्वयं जड़ मूर्ति जान पड़ने लगा। उन्हें देखकर गीत गाते हुए गायक को गीत के बोल को भूल गए और वो चुपचाप मुंह बाए हुए उन्हें देखता रह गया। कि डगर डगर डहराई दल पाई नगर का छोर बड़े अजित अज पाल जुग बेलु विपिन की ओर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि नगर की गली गली में भेड़ बकरियों के झुंड को हाँकते हुए वे लोग नगर के दूसरे छोर पर आ गए। फिर दोनों मेषपालों के साथ सिद्धार्थ गौतम बेणुबन की ओर बढ़ने लगे। कि कानन कुंज बनी मखशाला अबीच बनेऊ मख कुंड कराला। कि दिशि पूरब पट रानिन साथा अकुसुमासन बैठे नर नाथा।
कि वेणु वन में यज्ञशाला बनी हुई थी। यज्ञशाला के बीचों बीच भयंकर यज्ञ कुंड बना हुआ था। कुंड की पूर्व दिशा की ओर फूलों के आसन पर अपनी पटरानियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार बैठे हुए थे कि दायक सिद्धि प्रदायक सरगु अपाचिम बैठे पुरोहित बरगु कि पुत्र प्रवर्धक पातक भेदी दक्षिण ओर बनी बलि बेदी कि पश्चिम दिशा में सांसारिक सिद्धि और स्वर्ग सुख प्राप्त करने वाला पुरोहित वर्ग बैठा हुआ था। दक्षिण दिशा में पुण्य को बढ़ाने वाली और पाप को नष्ट करने वाली बलि वेदी बनी हुई थी कि कर तक खंड गए कर गांधे और निज निज जूपन बलि पशु बांधे कि दिशि उत्तर भई वीर करारी अब बैठे आई नगर नर नारी कि बलि वेदी के पास ही बलि कर्म करने वाले कर्तक अपने हाथों में लिए हुए कुल्हाड़ों को कंधे पर रखे थे। वहीं पर अपने अपने खूंटों पर बलि पशु बंधे हुए थे। उत्तर दिशा में बड़ी भीड़ थी। वहां नगर के स्त्री पुरुष दर्शक के रूप में बैठे हुए थे कि समिधे समूह बरे मख कुंडा अलहे रही लोल अनल सिख सुंडा कि जो तिल तंडू शकर घिउसानी अहो मही हाब्बे श्रवक गही पानी कि यज्ञ कुंड में पड़ी हुई लकड़ियों का समूह जल रहा था। आग की चंचल लपटें सूंड की तरह लहरा रही थीं। जौ तिल चावल शक्कर और घी को सान कर बनाए हुए हब्ब को पुरोहित लोग अपने हाथों में लिए हुए हवन पात्रों में भर भर कर अग्नि में हवन कर रहे थे कि पुनि पुनि आहुति पाई इमी सुप्त हुतासन जागु ज्वाल जाल बिकराल नभ इत उतलोरन लागु नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। इस प्रकार बार बार आहुति पाकर सोई हुई अग्नि प्रज्वलित हो उठी। भयंकर लपटों का समूह आकाश में इधर उधर लहराने लगा कि इंगित पाई अनुग पटुधाए अबलि पशु कुंड निकट गही लाए कि गही जुग सिंगन दाहिन मोरी अबांधे निकंधर गीव मरोरी कि प्रधान पुरोहित से संकेत पाकर कुशल सेवक दौड़ कर गए और एक बलि पशु को पकड़कर यज्ञ कुंड के पास ले आए। उसकी दोनों सींगों को पकड़कर दाहिनी ओर को मोड़ते हुए उन्होंने उसकी गर्दन मरोड़कर कंधे से बांध दी कि डील डौल जिमी पीवर साड़ा अकर तक ठाड़ गहे खर खाड़ा कि हिंसन भाव भभकी जिय जागा अरीक्षर मंत्र पढ़न अस लागा कि मांसल साढ़ के समान डील डौल वाला कर्तक
अपने हाथ में तीक्ष्ण कुठार लिए हुए खड़ा था। उसके हृदय में भभक कर हिंसा भाव जागृत हो गया। उसी समय प्रधान पुरोहित मंत्र पाठ करने लगा कि जजमानन के पाप सबाही, अब बलि पशु शीस चढ़ई अब आई। कि होई पतित जब कुंड कपारू, अहोही अनल जरी पातक छारू। कि मैं आदेश देता हूँ कि अब यजमानों के सभी पाप बलि पशु के सिर पर सवार हो जाएं। जब उसका सिर यज्ञ कुंड में गिरे तो सब पाप अग्नि में जलकर राख हो जाएं। कि सीधे समीधे जियत घर आवहीं, अहोत दिवंगत सुरपुर पावहीं। अपूरित मंत्र हिये हर्षाना, अइंगित कीन पुरोध प्रधाना। कि जब तक यजमान जीवित रहें तब तक उनके घर में सफलता और संपन्नता आती रहे। जब वे दिवंगत हों तब स्वर्ग को प्राप्त करें। मंत्र पाठ पूरा करके प्रधान पुरोहित अपने हृदय से हर्षित हुआ और उसने कर्तक को बलि कर्म करने का संकेत दिया। कि मंत्र पाठ सुनी अर्थ गुनी, मुदित भय महिपाल। अकौंध उठे नभ तड़ित सम, कर तक खंड कराल। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि पुरोहित द्वारा किए गए मंत्र पाठ को सुनकर तथा उसके अर्थ को समझकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय कर्तक का भयंकर गड़ासा आकाश में बिजली के समान चमक उठा। कि तब ही अचाक भयऊ रस भंगा, असन मुखी देख भय सब दंगा। कि मंगल मूल अमंगल हारी, अप्रकट साक्य मुनि चीवर धारी। कि उसी समय अचानक रंग में भंग पड़ गया। सामने देखकर सब लोग चकित हो गए। सबका कल्याण करने वाले, अकल्याण को दूर करने वाले चीवर धारण किए हुए शाक्य मुनि वहां पर आ गए। कि ओज तेज मुखो मंडल दर्शय, अलोचन कोर करुण रस बरसय। कि उत्थित हस्त अभय बरदानी, अब बोले उठे मुनि भर जगबानी। कि उनके मुखमंडल पर तेज और प्रताप दिखाई देता था। नेत्रों से करुण रस की वृष्टि हो रही थी। प्राणी मात्र को अभय देने वाला वरद हस्त ऊपर उठा हुआ था। वे वर्जित करने वाली श्रेष्ठ वाणी में बोले। कि छारहु बेगी न मारहु ताही, अदय न सकहु पुनि जीवन जाही। कि मारब जीव सहज महाराजू, अद तदपि जीवा उब दुष्कर काजू। कि उसे शीघ्र छोड़ दो, जिसे तुम जिंदा नहीं कर सकते उसे मत मारो। हे महाराज, प्राणियों को मारना सरल है, लेकिन उन्हें फिर से जिंदा करना बहुत कठिन है। कि प्रश्न गहन सुन उत्तर देहु,
अदेहु न जीवन तो किमि लेहु। कि जावत जो निज जीव जहाना, अजागत जीवन ज्योति समाना। कि मेरे इस गंभीर प्रश्न का उत्तर दो। जिस जीवन को तुम दे नहीं सकते, उसे लेने का तुम्हें क्या अधिकार है। इस संसार में भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब में एक ही जीवन प्रकाश प्रकाशित होता है। कि जागति जीवन ज्योति जग, सब महा एक समान। और सब कहाँ एक समान, तिमी प्रिय लागहि निज प्राण। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कि संसार के सब जीव जंतुओं में एक समान जीवन ज्योति जागृति होती है, उसी प्रकार उन सबको एक समान ही अपने अपने प्राण प्रिय लगते हैं। कि मारत जारत काटत कोई, असब कह पीर समान ही होई। अमख मिस मारी न भक्षण जोगू, अजीव सबे संरक्षण जोगू। अगर उन्हें कोई मारता है, जलाता है या काटता है, तो सबको एक समान पीड़ा होती है। अतः किसी भी जीवधारी को यज्ञ के बहाने मार कर खाना उचित नहीं है। सब जीवों का संरक्षण करना ही उचित है। कि घी दूध दधि संतत देहि, अकाम करहि कछु दाम न लेहि। अज्योति लाद घर लावहि दाना, अनादि चलावहि वाहन नाना। ए पालतू पशु तुम्हें सदैव घी दूध दही देते हैं। ये काम तो करते हैं पर तुमसे दाम नहीं लेते। ये जोत लाद कर तुम्हारे घरों में अनाज लाते हैं, अनेक प्रकार के वाहनों को खींच कर चलाते हैं। कि ढो वही भार खचर खर खेटू, घास फूस भरी पालही पेटू। कि परा में नरम कल कुंतल जाला, अपाई बना वहु साल दुसाला। कि घोड़े गड्ढे और खच्चर बोझ ढोते हैं, वे केवल घास भूसा से ही अपना पेट भरते हैं और पालते हैं। इन्हीं पशुओं से अत्यंत सुंदर और कोमल केश पाकर तुम अपने ओढ़ने के लिए साल दुसाले बनाते हो। कि जो लग जियहि करही सब सेवा, अमारहु खाई खवा वही मेवा। कि हो ही मरेहु पर ढोर न बाऊं, अचाम तचाई बचा वही पाऊं। वे जब तक जीवित रहते हैं तब तक सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करते हैं। स्वयं मार खा कर भी तुम्हें मेवा खिलाते हैं। वे मरने के बाद भी तुम्हारे प्रतिकूल नहीं होते। अपने चमड़े को तपाकर तुम्हारे पैरों की रक्षा करते हैं। कि सही दुख आपू सबही दुख सुख देही, अदान करही प्रतिदान न लेही। अबोल न पावही मानुष बोली, अमांगही प्राण दान दृग खोली।
ये स्वयं सहकर सबको सुख देते हैं, वे अपना सर्वस्व दान कर देते हैं पर बदले में कोई प्रतिदान नहीं लेते हैं। ये बेचारे मनुष्य की बोली नहीं बोल पाते पर अपनी खुली हुई आंखों से प्राणों की भीख मांग रहे हैं। कि तुम पर अटल भरोस करी, करही तुम्ही सन आस, छारी तुम्ही नहीं और कछु, संबल तिन के पास। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये तुम्हारे ऊपर अटल विश्वास करते हैं, तुम्हें से कुछ पाने की आशा रखते हैं, तुम्हें छोड़कर इनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। कि करहु न त्राण प्राण हठिहरहु, अवस विश्वास घात कस करहु। अजय सब काल सुरामिस सेवी, अपूजनीय अस देव न देवी। तुम इनकी रक्षा न करके बलपूर्वक इनके प्राण लेने पर तुले हो, ऐसा विश्वासघात क्यों करते हो। जो देवता सदैव मद्य मांस का सेवन करते हैं वे पूजनीय नहीं हो सकते हैं। कि खाही खबायही पियही पियाए, अमरही पेटाघिन जियाही जियाए। अदेव अक्षम अस दयहि काहा, असिद्ध समिद्धि लहहि काहा। कि जो स्वयं अपना पेट नहीं भर सकते बल्कि दूसरों के खिलाने से ही खाते हैं और पिलाने से पीते हैं, जो हमेशा भूखों मरते रहते हैं और दूसरों के जिलाने से ही जीते हैं, ऐसे असहाय और असमर्थ देवता भला किसी को क्या दे सकते हैं। वे सिद्धि और समृद्धि कैसे प्रदान कर सकते हैं। कि होई सुलभ बद कर्म किए ते, अलाभ न कछु अस स्वर्ग लिए ते। पर दुख मूल सरस सुख फीका, अस्वर्ग न सार नरक बरुनी का। कि जो हत्या कर्म करने से प्राप्त होता हो ऐसा स्वर्ग लेने से कोई लाभ नहीं है। जो दूसरों के दुख का कारण हो ऐसा रसमय सुख भी नीरस है, ऐसे स्वर्ग में कोई सार नहीं है। इससे अच्छा तो बल्कि नरक ही है। कि करी पशुघात जनित गुरु पापू, अकटी की पूरब पाप कलापू। अधुलय की सोनित सोनित लीका, अमिटय की काजर काजर टीका। कि पशु हत्या का घोर पाप करने से क्या पहले के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। क्या रक्त से रक्त की लकीर धुल सकती है। क्या काजल से काजल का दाग मिट सकता है। कि निज कृत पातक पुंज इमी, शीस पराए जाई। तो किन खाए आन के, आपन पेट अघाई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि अगर अपने द्वारा किए हुए पापों का समूह इस प्रकार दूसरों के सिर पर चला जाए तो फिर दूसरे के खाने से अपना पेट क्यों नहीं भर जाता। कि
कि जन मन लोभ अलभ कर करई, अतोरत हाथ गगन कै तरई। कि जग ही जानी सरग कै सीढ़ी, अगरत गिरी बहु पाछिल पीढ़ी। कि मानव मन अलभ्य वस्तु का लोभ करता है, वह हाथ से आकाश के तारे तोड़ना चाहता है। इसी वृत्ति के कारण यज्ञ को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर अनेक पिछली पीढ़ियां पाप के गड्ढे में गिर चुकी हैं। कि अब चित चेती तजहु अपकर्मू, अधारऊ ये अहिंसन धर्मू। कि फेंकहु दूरी कुठार कराला, अबंधन मुक्त करहु मृगमाला। कि अब होश में आकर ये अपकर्म छोड़ दो, हृदय में अहिंसा धर्म धारण करो, ये भयंकर कुठार फेंक दो, सभी पशुओं के बंधन खोल दो। कि हे जगपाल जगत जस लीजय, अप्राण दान सब प्राणिन की दीजय। कि अमित प्रभाव प्रसारक बानी, अजनु जन मानस मथाने मथानी। कि हे लोकपाल सब प्राणियों को प्राण दान दीजिए और सारे संसार में यश प्राप्त कीजिए। उनकी वाणी असीम प्रभाव पैदा करने वाली थी, मानो जन मानस को मथने वाली हो। कि बरन बरन जनु बान करारे, अफंद फरे बन के सब फारे। कि कंपित काये भंवर जिमि तरनी, अकर तक खंड गयौ गिरिधरनी। कि उनके द्वारा बोले गए एक एक वर्ण मानो तीखे बाण थे, जिन्होंने फरेब के सब फंदों को फाड़ डाला। करतक का पूरा शरीर भंवर में पड़ी हुई नौका की तरह कांपने लगा, उसके हाथ की कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। कि अचले अदोले पुरोहित सारे, अजनु तरु ढूंढ असनी के मारे। कि चित वही चंद बदन चख खोले, और लही चित चेत मही पति बोले। कि सभी पुरोहित इस प्रकार निश्चल और निष्पन्द हो गए थे, मानो वज्रपात से मारे हुए ठूंठ वृक्ष खड़े हों। महाराज बिंबसार आंखें खोले हुए उनके चंद्रमुख को देख रहे थे। सचेत होने पर वे कहने लगे कि औचक आई इतय मुनिराजू, अकीन निवारण अनरथ आजू। कि दीन हम ही उपदेश अमोले, अबुद्धि कपाट कृपा करी खोले। कि हे मुनिराज, आज अचानक यहाँ आकर आपने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। आपने अमूल्य उपदेश दिया तथा हम पर कृपा करके हमारी बुद्धि में लगे हुए कपाट खोल दिए। कि जानी उचित उपदेश लौताओ, बेगी धरहूं सिर माथ, अपास मुक्त बलि पशु करऊं, हो ही मुदित मुनिनाथ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कि आपके उपदेशों को उचित मानकर मैं उन्हें शिरोधार्य करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप प्रसन्न हो जाएं।
मैं सभी बलि पशुओं को बंधन मुक्त करता हूँ कि पूर अहिंसन व्रत अब लेऊं और अभय दान सब जीवन देऊं कि जहां लगी सीम मगध कै होई और हिंसन कर्म करे जनि कोई। अब मैं पूर्ण रूप से अहिंसा व्रत लेता हूँ, सब प्राणियों को अभय दान देता हूँ। मैं ये आदेश भी देता हूँ कि जहां तक मेरे राज्य की सीमा हो वहां तक कोई भी हिंसा कर्म ना करे कि अस कही भूप करुणो पद पर से अजानी सदै उर गौतम हर से कि तुर तहि मुक्त भयो सब गोरु अहाँ की चले सब निज निज डोरू। कि ऐसा कहकर राजा ने करुण के पैरों का स्पर्श किया। राजा को दयाशील जानकर गौतम बहुत प्रसन्न हुए। शीघ्र ही सब मवेशी मुक्त कर दिए गए। सब लोग अपने अपने ढोरों को हाँक कर चल पड़े कि गोप कृषक बहु देहि असीसा अजियहि महामुनि कोटि बरीसा कि कहाही सराही नगर नर नारी कि लीन है सी जन्म पुरुष अवतारी। कि गोप और किसान उन्हें आशीष देते हुए कहते थे कि हे महामुनि, आप करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें। नगर के स्त्री पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि ऐसा लगता है कि किसी महान पुरुष ने जन्म लिया है। कि बहुरत पंथ मिलही पुर लोगू अलेहि सुदर्शन पाई सुजोगू। कि पाओ परही बहु लोग लुगाई अलरी कनि पाओ परावन परावही माई। कि लौटते समय मार्ग में जो पूर्वासी मिलते थे वे सुंदर अवसर पाकर उनके दिव्य दर्शन लेते थे। बहुत से स्त्री पुरुष उनके पैरों पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करते थे। माताएं अपने बच्चों को उनके पैरों पर गिराकर प्रणाम करवाती थीं। कि घर घर भीख न मांगन पाए और लय लय खान पान पथ आए। कि भिक्षा पात्र भरेऊ छिन माही अजे कछु पाछू गए पछताही। कि उस दिन से वे घर घर जाकर भिक्षाटन नहीं कर पाए। सब लोग खान पान लेकर मार्ग पर ही आ गए। क्षण भर में ही उनका भिक्षा पात्र भर गया। जो लोग पीछे आए वे सब पछताते रह गए। कि पुर पार सरवर कांव तरोवर छांव बैठे आई कै जब खात है रिन्नेन भात गेरिन खेच लघु ललचाई कै। तिन भाग तिन कहाँ दीन विक्रम भाग आपन खाई कै। कि मुख हाथ निर्मल नीर पुस कर तीर धोई नहीं जाई के। कि नगर को पार करके तालाब के किनारे आकर वे एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उन्हें भोजन करते देखकर छोटी छोटी चिड़ियों ने ललचा कर घेर लिया। अपना भाग खाकर उन्होंने उनका भाग उन्हें दे दिया। फिर तालाब के तीर पर आकर स्वच्छ जल से हाथ मुंह धोए।
कि खान पान तेरीत कीन, शयनशील खंड पर कि घरिहु ना पाई बीत लौटे, चले परिवास रुखो। कि खान पान से मुक्त होकर सिद्धार्थ ने एक पाषंड खंड पर लेट कर विश्राम किया। एक घड़ी भी व्यतीत न हो पाई थी कि वे उठकर अपने आवास की तरफ चल पड़े। और इस प्रकार 13वां सर्ग खत्म हुआ। भगवान बुद्ध की जय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। गौतम की करुणा हो। जय भीम, जय भारत।